स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा पीडीएफ टूल वेबसाइट बना के कैसे पैसे कमाया जा सकता है। और यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट मोनेटाइज़ है तभी भी आप पैसे कमा सकते हो, मोनेटाइज़ नहीं है तभी भी पैसे कमा सकते हो। जस्ट मेथड को समझो, ट्रिक को समझो, आइडिया को समझो और प्रैक्टिकली मैंने जो टूल्स वेबसाइट बनाई है उसे भी दिखाऊँगा आपको और बताऊँगा कि कैसे आप जो है कि आप ट्रैफिक ला सकते हो। और अभी मेरी ट्रैफिक क्या चल रही है, इनकम क्या चल रही है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा। देखिए, ये जो पीडीएफ की वेबसाइट आपको बैकग्राउंड में दिख रही है, ये जो है बिल्कुल नई वेबसाइट है। इसकी ट्रैफ़िक भी मैं आपको दिखाऊँगा और इसकी ट्रैफ़िक को मैंने कैसे यूज़ किया, कैसे मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट किया, वो भी मैं आपको मैंने क्यों बताया आपको कि अगर आपके पास कोई टूल्स वेबसाइट है और उसके ऊपर ट्रैफ़िक है, तो उस ट्रैफ़िक का किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो, कैसे आप जो है कि किसी अदर प्लेटफ़ॉर्म पे उसको उस ट्रैफ़िक को सेंड करके पैसे बना सकते हो, ये मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि वहाँ पे आपको उस ट्रैफ़िक का यूज़ हो जाता है और उसका पैसा बन जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जब वेबसाइट टूल्स की वेबसाइट बनाते हैं या फिर अपनी वेबसाइट चालू करना चाहते हैं, उनके दिमाग में एक ही चीज़ घूमती है, वो है पैसा। और पैसे घूमने की वजह से उन्हें जो है कि कहीं न कहीं सफलता नहीं मिलती है। आपको ध्यान रखना है, नॉन प्रॉफिट की तरह मेहनत करते रहना है। आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखोगे, डेफ़िनिटली डॉलर बनेगा, पैसे बनेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में यही चीज़ कवर करने वाले हैं कि किसी भी टाइप की टूल्स वेबसाइट, स्पेशली जो हम फ़ोकस करने वाले हैं पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ की टूल्स वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है और कैसे उसके ऊपर आप काम कर सकते हो और किस तरीके से ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही मैं वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक वेबसाइट है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो मल्टीपल टूल्स है, जैसे कि इमेज रिसाइज़र, इमेज कंप्रेसर, पीडीएफ टू सीएसवी और पीडीएफ टू एक्सेल और वगैरह-वगैरह बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट आपको देखने को मिल जाती है। अब सवाल ये है कि ये सारी टूल बनेगी कैसे? अगर मुझे किसी भी टूल के ऊपर काम करना है, क्लिक करता हूँ, तो वो टूल काम भी तो करना माँगता है ना? तो देख सकते हो ये सारे टूल काम करते हैं, वर्किंग हैं। जितने भी टूल हैं, ये सिंगल पेज की वेबसाइट बोली जाती है और इन पे सारे टूल को बना के स्पेशली जो है कि यहाँ पे लाया गया है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा गूगल एडसेंस नहीं है, इसके ट्रैफ़िक का क्या होगा? अगर इसके ऊपर ट्रैफ़िक गिरता है, तो मैं इस ट्रैफ़िक का क्या करूँगा? इंडेक्सिंग की बहुत सारे लोग बात करते हैं कि इंडेक्सिंग क्या चल रही है, तो देख लीजिए इंडेक्सिंग बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से इंडेक्सिंग चल रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे ये समझना है कि मुझे क्या करना चाहिए और ये सारी टूल कैसे मिलेंगी मुझे और कैसे आपकी पीडीएफ की वेबसाइट बनेगी। तो पीडीएफ की वेबसाइट बनाने के लिए आप चैटजीपीटी का सहारा ले सकते हो या फिर किसी भी एआई टूल, डीपसीक का आप सहारा ले सकते हो या फिर जो आपको वेबसाइट पसंद आ रही है, उस वेबसाइट का हूबहू आप जो है कि चैटजीपीटी या फिर जो है कि किसी न किसी टूल डीपसीक से आप बनवा सकते हो। बहुत ही ईज़ी है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोडिंग की नॉलेज नहीं है, तो आप समझ लो कि यहाँ पे वीडियो की वेबसाइट आपकी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे उसके लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी डेवलपर की हेल्प की ज़रूरत है, तब जाके आपकी कंप्लीट पीडीएफ की वेबसाइट रेडी हो पाएगी। तो अब समझो कि इसके ऊपर ट्रैफिक क्या रही है। अगर हमने इसको लॉन्च किया था, तो क्या ट्रैफिक रहेगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और इसका इस ट्रैफिक का मैंने यूज़ कहाँ पे किया। तो इस ट्रैफिक का मैंने यूज़ किया था दूसरी अपनी अदर वेबसाइट पे, जिसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल था। ये देख सकते हो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये ऐड आ रहा है यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा होगा और इस ऐड की बदौलत जो है कि मैं इनकम करता हूँ। इसकी पूरी ट्रैफिक, यहाँ की ट्रैफिक सिमिलर वेबसाइट पे मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। अब ये देख सकते हो ये एक रिवॉर्ड वाला यहाँ पे एक ऐड आ रहा है, फुल्ली ये रिवॉर्ड ऐड है। इसको अगर हम बात करें, हमने एडसेंस से यहाँ पे इनेबल कर रखा है, जब तक ये रिवॉर्ड कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ये स्क्रीन को शो नहीं करेगा। आप जब इसको देखोगे तो जैसा ये वेबसाइट बना है, उसी तरीके से ये वेबसाइट बना है। सिमिलर वेबसाइट होने की वजह से अगर कोई इमेज कंप्रेसर के ऊपर बंदा क्लिक करता है, यहाँ पे कंप्रेस कर रहा है और जैसे ही इमेज कंप्रेसर पे क्लिक किया, मैंने उसको रिडायरेक्ट कर दिया इसके ये अपनी वाली पैनल पे जहाँ पे एडसेंस है। तो इसका मतलब ये है कि उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है और वहाँ पे एडसेंस का ऐड भी लोड हो जाता है और मेरा इनकम भी जनरेट हो जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करता है, यहाँ पे जैसे कि ये देख सकते हो वेब पी टू पीडीएफ अगर कन्वर्ट करना चाहता है या फिर कुछ चीज़ें करना चाहता है, एग्ज़ाम्पल के लिए इमेज कंप्रेस करना चाहता है, यहाँ पे इमेज कंप्रेस करना चाहता है, तो यहाँ की जो ट्रैफ़िक है, ये पेज की इमेज कंप्रेसर ये भी है, देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा-सा बैक करता हूँ, ये इमेज कंप्रेसर की ये भी है। इसको मैं रिडायरेक्ट करवा देता हूँ इस वाले पैनल पे, तो यहाँ पे एक छोटा-सा ऐड लोड हो जाता है या फिर जो है कि मेन ऑफ़िशियल साइट पे यहाँ पे वो लोड कर जाता है, तो वहाँ से इमेज को कंप्रेस कर लेता है, रिसाइज़ कर लेता है, क्योंकि टूल वही मिलने वाले हैं, जो टूल यहाँ पे है, ठीक है? ये चीज़ें आप समझ लो। तो ये होता क्या है कि जो हम नॉन प्रॉफ़िट के लिए काम करते हैं, मैंने पहले ही बताया
कि आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफ़िट के लिए नहीं काम कर रहे, नॉन प्रॉफ़िट के लिए एक ऐसी वेबसाइट बनानी है, जो कि लोगों को सर्विस दे और वहाँ से ऑडियंस कैप्चर करके लेके आए फ्री में और उस ऑडियंस का आप यूटिलाइज़ कर पाओ अपने लाइफ़ में, ठीक है? यहाँ पे मेन वेबसाइट पे आप यूटिलाइज़ कर पाओ जिसके ऊपर एडसेंस है और फिर जाके आपका एक सटीक और बेहतरीन डॉलर बन पाए। अब सवाल ये है कि पीडीएफ की वेबसाइट बनाई तो बनाई कैसे जाए? किस चीज़ से हम बनाएँ कि पीडीएफ की वेबसाइट जो है हम ईज़िली जनरेट कर पाएँ? तो देखिए, आपको 2 फॉर्मेट में पीडीएफ की वेबसाइट बनानी है। एक तो अगर हम बात करें आप स्टैंडर्ड में आप बना सकते हो, एचटीएमएल की कोडिंग के साथ में आती है, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट बन के मिल जाएगी और दूसरी आप क्या कर सकते हो, खुद से ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट डेवलपर को पकड़ के पीडीएफ टू एचटीएमएल ये वो सब सारी चीज़ें कोडिंग करा सकते एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो मैं चैट जीपीटी को विज़िट करूँगा और चैट जीपीटी में मैं जो भी कमांड दूँगा, उस कमांड से ये बना के देगा हमें। या फिर परप्लेक्सिटी पे आप चले जाओगे, परप्लेक्सिटी पे भी आप बना लोगे, वहाँ से भी आपका ये कोडिंग का आपका काम हो जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ भी मैं इससे पूछ सकता हूँ और यहाँ पे मैं आया, इस वाले प्लेटफ़ॉर्म पे आ गया, यहाँ पे ये पीडीएफ टूल वाली वेबसाइट मुझे अच्छी लग रही है, सिमिलर ही वेबसाइट चाहिए, तो मैं चैट जीपीटी के पास गया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया pdfgate.com जो भी वेबसाइट आपको अच्छी लगे उस वेबसाइट को यहाँ पेस्ट करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है कि यहाँ पे आपको लिखना है कि क्रिएट सिमिलर वेबसाइट इस तरीके से आपको सिर्फ इस कमांड देना है। ध्यान रखना है कि आपका जो चैट जीपीटी हो, प्रीमियम हो, प्रो लेवल का हो, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे लिखना है क्रिएट सिमिलर पीडीएफ वेबसाइट और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, बोलना है कि राइट कंप्लीट कोडिंग इस तरह से आपको लिखना है कंप्लीट कोडिंग यहाँ पे इस तरह से आपको टाइप करना है और जितना कुछ अच्छे से आप प्रॉम्प्ट दे पाते हो आप आपको देना है और जो है कि यहाँ पे ये इसको हिट करना है। फिर क्या करेगा ये कोडिंग को लिखना शुरू कर देगा, सारी चीज़ें इसकी तरह ही बनाना शुरू करेगा। कई बार क्या होता है ये नहीं बनाता है, जैसे प्रीमियम नहीं रहेगा तो नहीं बनाता है। बट एग्ज़ैक्ट डज़ ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, स्क्रीनशॉट वगैरह पूछ रहा है। तो वन्स यू जनरेट द एंटायर कोड आपको क्या करना है pdfget.com एग्जैक्ट यहाँ पे इसको लेना है और इसको आपको पेस्ट कर देना है, सिंपल है। यहाँ पे जब आप पेस्ट कर दोगे ये आपकी कोडिंग जनरेट करना शुरू कर देता है। देख सकते हो ये आपके सामने है, थैंक यू। ये बोल रहा है हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए, बट ये बना नहीं रहा है, ठीक है? जो भी रीज़न हो ये नहीं बना पा रहा है, ये नोट वगैरह कुछ चीज़ें दे रहा है, परमिशन नहीं है इनको, तो ये सारी चीज़ें बना नहीं पा रहा है। कई बार अभी इनके एल्गोरिथम में चेंजेस आया है, जो भी चीज़ें हुई है इसकी वजह से बोल रहा है कि ये फ्रंट एंड और ये चीज़ें की कोडिंग है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको कन्फर्म कर दीजिए, बस इसको उठा लीजिए और यहाँ पे देखिए 1 से 6 यहाँ पे बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ते चले जाना है और आपको बस यहाँ पे देते चले जाना है और ये बनाएगा। लेकिन हाँ, ये प्रॉपर बना नहीं पाता है कई बार क्योंकि ये होता ये है कि जब तक इससे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हो, तो ये पूरी वेबसाइट की कोडिंग अच्छे से नहीं करता। ये देख सकते हो ये थोड़ा-सा स्ट्रक्चर इसने बता दिया, फ्रंट एंड, बैक एंड की स्ट्रक्चर बता दिया, ये कोडिंग जारी है थोड़ा-थोड़ा, ये कोडिंग कर रहा है, ये देख सकते हो, ये यहाँ पे कोडिंग कर दिया। तो मतलब कि इन सारे कोडिंग को जो फ्रंट एंड, बैक एंड की जितनी भी कोडिंग है, ये इसने कर दिया। इस सब कोडिंग को आपको एक जगह उठाना है, रन करना है अपने प्रोजेक्ट में और इसको ये चीज़ें करनी है। इसको बोल सकते हो मेक इट एडसेंस फ्रेंडली रेडी, तो ये एडसेंस फ्रेंडली भी आपको बना के दे देगा। लेकिन अब इसको कहीं न कहीं वेबसाइट में वर्डप्रेस में ले जाने के लिए आपको समस्याएँ आएँगी, प्रॉब्लम्स आएगी। इन सब की कोडिंग को बार-बार लेके जाना पड़ेगा। कई बार कहाँ पे कौन-सा चीज़ें रहेगी, वो चीज़ें आपको ये गाइड करता है, वो सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ही ये सारा का सारा आपका जो कोडिंग है ये काम में आता है। तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके इससे बातें करते चले जाओगे, मेहनत करते चले जाओगे, एक आपको अच्छा वेबसाइट बन के मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि यार ये मेरे से ये सही नहीं बना रहा है क्योंकि चैट जीपीटी क्या होता है इसकी परमिशंस के अगेन बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेन नहीं बना पा रहा है। अगर आपको लगे ऐसा कि ये नहीं बना पा रहा है, तो आप क्या करोगे, एक अपना चैट जीपीटी ओपन करोगे, डीपसीक सॉरी यहाँ पे डीपसीक ओपन करोगे। डीपसीक के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल विज़िट करता हूँ और यहाँ पे डीपसीक के पास चले जाता हूँ और सेम चीज़ों को मैं क्या करूँगा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा पीडीएफ गेट क्रिएट अ सिमिलर वेबसाइट राइट कंप्लीट कोड, ये मैंने हिट किया और ये देखो डीपसीक मैजिक बना के देगा, कंप्लीट वेबसाइट डिट्टो सिमिलर वेबसाइट बना के दे देता है। इसका ये मैजिक है डीपसीक का, जो कि चैट जीपीटी से भी एडवांस लगा मुझे, ठीक है? ये फ्रंट एंड डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है, कोडिंग डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। इसके बाद आप इस कोडिंग को जहाँ चाहिए वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, रन करके भी यहाँ से चेक कर सकते हो
कोडिंग करने में काफ़ी टाइम लगाएगा, इसलिए मैं आपको कोडिंग नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन बस इतना ही लिख के आप चेक करिएगा, किसी भी वेबसाइट को कॉपी करिए, यहाँ पे किसी भी वेबसाइट की यूआरएल कॉपी करिए और उसके आगे लिखिए यहाँ पे कि क्रिएट अ सिमिलर वेबसाइट और राइट कंप्लीट कोडिंग, ऑटोमेटिक ये आपको उसी वेबसाइट के अकॉर्डिंग सिमिलर बना के दे देता है। देखिए काफ़ी टाइम लगेगा, इसके लिए आपके पास नेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा-सा समय होना चाहिए, तभी जाके ये आपकी कंप्लीट पीडीएफ टूल वेबसाइट बन पाती है। उसी प्रकार से ये भी पीडीएफ वेबसाइट जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है, ये भी बनी हुई है, लेकिन ये बनने के बाद भी जो एपीआई है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, सेटअप है, वो थोड़ी बहुत कोडिंग आएगी आपको तभी वो कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आशा करता हूँ इससे आपको बहुत मदद मिली होगी और आप ये समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आप पीडीएफ वेबसाइट बना सकते हो और कैसे उसकी कोडिंग करा सकते हो। यहाँ पे सीएसएस बना रहा है और उसको कैसे आप अपने वर्डप्रेस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो जानना चाहते हो कि कैसे मैं ये कोडिंग करवाऊँ, इस कोडिंग को कैसे मैं जाके जो कि होस्टिंगर के फाइल मैनेजर में अपलोड करूँ, क्या-क्या चीज़ें करनी होगी, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में बात करूँगा और पूरा बताऊँगा कि किस तरीके से आप ए टू ज़ेड पीडीएफ वेबसाइट की कोडिंग को आप सिमिलर तरीके से बना सकते हो, नए तरीके से, परप्लेक्सिटी से या फिर डीपसीक से या फिर चैटजीपीटी, तीनों को कंपैरिज़न करके दिखाऊँगा। सबसे बेस्ट है डीपसीक मेरे हिसाब से और परप्लेक्सिटी, ये दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं। जी, थोड़ा-सा चैटजीपीटी नखरे दिखाता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप डीपसीक का इस्तेमाल कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, जब तक के लिए